दोस्तों, क्या आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, काम में मन न लगना, लेस फोकस, हेडिक, माइग्रेन, मेमोरी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, डायमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो तो आपका ब्रेन अनहेल्दी है। आज आपको बताऊंगा कैसे आप 7 से 8 मिनट में अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप धवन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप योगा 360 में। दोस्तों, अगर आपका दिमाग हेल्दी है और आपके नियंत्रण कंट्रोल में है तो आप दुनिया में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है, ना कि आपका शरीर दिमाग का हिस्सा है। तो आप अपने दिमाग को अपना रामू श्यामू नौकर बना के रखिए ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने दिमाग को स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग को अपना नौकर बना सकते हैं और उसके ऊपर हुक्म चला सकते हैं। तो ये वीडियो 7 से 8 मिनट का आप जरूर देखिएगा। योग आपके दिमाग को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। आपके सामने किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, आपका दिमाग काम और रिलैक्स रहेगा उस परिस्थिति में और आप खुश रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उस बुरी परिस्थिति को भी या बैड कंडीशन को भी, बैड सर्कमस्टांसेस को आप एक्सेप्ट करेंगे मुस्कुराते हुए और हंसते हुए। चलिए दोस्तों, पहला हम योगासन करते हैं जिसका नाम है पद्मासन। कैसे करते हैं? पहले अपने दाएं पांव को अपने बाएं थाई के ऊपर रखेंगे, फिर अपने बाएं पैर को अपने दाएं थाई के ऊपर रखेंगे और पहली उंगली को अंगूठे के साथ टच करेंगे दोनों हाथों की, बाकी 3 उंगलियां सीधी। इसको घुटनों के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद करेंगे 3 से 5 मिनट। आप इस आसन में बैठिए। ये आसन आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, चिंता और तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है और आपके दिमाग को रिलैक्स और काम बनाता है। दोस्तों, दूसरा आसन है बाल आसन, जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। पहले हम अपनी एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। एड़ियों के ऊपर बैठने के बाद धीरे से अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ और अपने फोरहेड को, माथे को जमीन पे लगाएंगे। अपने पूरे शरीर को विश्राम देंगे। और जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट बीच में आ रहा है, वो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और उसके ऊपर अपना सर रखेंगे और रिलैक्स करेंगे अपने पूरे शरीर को। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपके बटक आपकी एड़ियों के साथ टच होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए। इसका फायदा क्या है? ये आपके शरीर में, दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और आपके दिमाग को तनाव और चिंता से मुक्त करता है, रिलैक्स करता है आपके दिमाग। तो दोस्तों, अब हम करेंगे तीसरा आसन जिसका नाम है डाउनवर्ड फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ झुकना। कैसे करेंगे? पहले हम सीधी लातों के साथ स्ट्रेट लेग में सीधे बैठेंगे, सांस लेते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन को लेंथन करने की कोशिश करेंगे और धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए। जहां भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, ओके, इट्स ओके, नो टिकी। जो लोग मोटे हैं तो शायद उनके हाथ यहीं पहुंचे, तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? पेट को अंदर करके रखना है, अपने पेट को अंदर और चेस्ट को बाहर की तरफ। ऐसे आएंगे आगे, यहां तक आ रहे हो कोई इशू नहीं, आप यहां पकड़ रहे हो कोई इशू नहीं, ऐसी तरह। और जो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल हैं वो थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। यस, गॉट इट।
तो इससे क्या हो रहा है, जब आप फॉरवर्ड बेंड हो रहे हो, आगे की तरफ झुक रहे हो, तो आपके दिमाग में सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ये आसन आपके पैरों से लेके सर तक पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर देता है, सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे आपका दिमाग स्वस्थ और मजबूत रहे। दोस्तों, फोर्थ आसन हम करेंगे विपरीत करनी आसन। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों टांगों को 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द फ्लोर सीधा उठाएंगे ऐसे, और 1 मिनट के लिए इस आसन में बने रहेंगे। इस आसन का क्या फायदा है, इससे आपके ऊपरी हिस्से में और दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार बढ़ जाता है और इससे आपका दिमाग रिलैक्स और चिंता और स्ट्रेस से मुक्त रहता है। तो इस आसन को हम 1 मिनट के लिए करेंगे। यस, तो दोस्तों अब हम 5वां आसन करेंगे, जिसे का नाम है हल आसन। कैसे करेंगे, इसी पोजीशन से हम धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और अपने पांव को जमीन पे रखेंगे सर के पीछे और दोनों हाथ जमीन के साथ। अगर नहीं रख सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आसन का क्या फायदा है, ये आपके शोल्डर और गर्दन को स्ट्रेच करता है और लोअर बैक को, जितनी टेंशन आपके नेक रीजन और शोल्डर में एकोमुलेट होती है उसको रिलीव करता है, उसमें आपको आराम देता है और आपके दिमाग को शांत और काम करता है। यस, तो दोस्तों अब हम करेंगे 6th आसन, छठा आसन, जिसका नाम है सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड जिसे हम बोलते हैं। धीरे से पहले अपनी टांगों को, घुटनों को सर के पास लेकर आएंगे, फिर धीरे से दोनों हाथों का पीछे की तरफ पीठ के पीछे सहारा देंगे और धीरे से अपनी टांगों को सीधा करेंगे और अपनी धीरे धीरे पीठ को सीधा करने की कोशिश करेंगे और पूरा शरीर एक लाइन में, ये देखिए पूरा शरीर एक लाइन में, और फिर धीरे से ही नीचे आएंगे ऐसे। और अगर कुछ लोग नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे भी आप वेस्ट के ऊपर अपने हाथों का सहारा देकर अपनी टांगों को ऊपर उठा सकते हैं। ये इस बात में ध्यान रखना है, जब हम सीधा ऊपर शोल्डर स्टैंड कर रहे थे तो हमने एक बात का ध्यान रखना है, आपने अपनी गर्दन के ऊपर प्रेशर कम देना है। आपकी बॉडी का वेट आपके कंधों के ऊपर होना चाहिए, शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, नेक के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक जो गर्दन है हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें। इससे क्या हो रहा है, जब आपने टांगे ऊपर की, पूरा रक्त संचार आपके दिमाग की तरफ बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में बढ़ गया, तो वो आपके दिमाग को स्वस्थ और हेल्दी बनाएगा। यस, तो दोस्तों अब हम करेंगे 7वां आसन, जिसे हम बोलते हैं अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम खड़े होके नीचे की तरफ झुकेंगे और अपनी कूहनियों को जमीन पे लगाएंगे ऐसे। जमीन पे लगाने के बाद धीरे से अपने घुटनों को पास में लाकर सीधा करेंगे ऐसे। इससे क्या हो रहा है, इसमें भी जब आपका सर नीचे है तो आपके सर में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो जो आपको आपके दिमाग को स्वस्थ और हेल्दी बनाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ अंत में एक सीक्रेट शेयर करूंगा, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म महसूस किया। वो सीक्रेट है कि मैंने अपना जीवन का जो हर पल है वो वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया। मैं आपसे भी कहूंगा, क्योंकि जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको
स्ट्रेस और एंजाइटी ही मिलती है। और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको अनसिक्योरिटी, फियर, एक डर सा महसूस होता है। तो आप भी अपने अगले 10 दिन वर्तमान में बिताने की कोशिश कीजिए। सच मानो आपकी जिंदगी में भी चेंज आएगा। और प्लीज मेरे से शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ, आपका दिमाग स्वस्थ महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।